दुर्ग की बेटी यमुना चक्रधारी, जिसने बिना कोचिंग किए ही नीट की परीक्षा पास करने में कामयाबी हासिल की है। हैरानी की बात तो यह है कि यमुना परिवार का हाथ बटाने के लिए ईटा भट्टी में काम किया करती थी। यमुना के इस उपलब्धि पर भिलाई स्थित स्पर्श अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा उसका सम्मान किया गया। दुर्ग जिले के एक छोटे से ग्राम डुमरीडीह की यमुना चक्रधारी ने ईंट बनाकर नीट का सफर तय किया है। यमुना दिन में ईंट बनाने के बाद घर पर सेल्फ स्टडी करती थी। नीट में 720 में से 516 नंबर आए हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग 93,683 और ओबीसी में 42,684 रैंक है। जिस तरह से गर्म भट्टे में तपकर एक एक ईंट तैयार होता है, उसी तरह यमुना के इरादे भी दिन ब दिन फौलाद की तरह मजबूत होते गए। भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन पढ़ाई कर मुकाम हासिल करने के उसके जो इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। नतीजा ये रहा कि उसने नीट क्वालिफाई कर न सिर्फ दुर्ग जिला बल्कि प्रदेश का मान बढ़ाया है। यमुना चक्रधारी खास बातचीत की और कहा कि उनके पिता का छोटा सा ईंट का भट्टे का काम है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए पूरे परिवार को इस ईंट भट्टे में काम करना पड़ता है। रोजाना 5 से 6 घंटे काम करने के बाद पढ़ाई के लिए भी समय निकालती थी। सेल्फ स्टडी के भरोसे ही 4 बार के बाद आखिरकार कामयाबी हासिल हुई। अब MBBS पूरा करने के बाद MD या MS के लिए ट्राई करना अगला लक्ष्य होगा। यमुना का डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में नीट क्वालिफाई भी कर लेती तो फीस और अन्य खर्चे नहीं दे पाती। ऐसे में उतई के डॉक्टर अश्विनी चंद्राकर ने यमुना का कोचिंग में एडमिशन कराया, लेकिन कोरोना के चलते कोचिंग नहीं जा पाई। ये मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि मैं कोचिंग भी नहीं जाती थी। इसके अलावा मेरे पास बुक्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जो मुझे स्कूल से बुक्स मिले थे और इसके अलावा जो मैंने कुछ खरीद रखे थे, उससे मैंने पढ़ाई किया और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। तो मैं बहुत खुश हूँ उससे कि मैं आज क्वालिफाई हो गई। कैटेगरी रैंक 42,000 आया है और ऑल इंडिया रैंक 93,000 आया। मैं जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए इस साल, उनको ये कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करते रहे। हो सकता है कि इस साल उनका ना हुआ हो क्वालिफाई, लेकिन वो अगले साल या जो भी हो क्वालिफाई कर पाएँ वो, और निराश ना हो और मेहनत करते रहें। सर, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बिना कोचिंग के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाई और इसके लिए मैंने जो मेहनत किया वो आज साकार हो गया और मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा सर। ईंटा बनाता हूँ सर। बस मजदूरी के हिसाब से काम करते हैं सर। अपना खुद को बनाते हैं, खुद को पकाते हैं, इसी में मैनेजमेंट कर लेते हैं। गरीब परिस्थिति है। बहुत अच्छा लग रहा सर। हमारी गुड़िया नीट की सफलता कर ली, बहुत अच्छा लग रहा है। चौथी बार में नीट क्वालिफाई करने वाली यमुना की मदद के लिए भिलाई स्थित स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा हाथ बढ़ाया गया है। अस्पताल के द्वारा आज सम्मान का कार्यक्रम अस्पताल में रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल पहुंचे और उन्होंने परिवार और नीट में टॉप की यमुना को सम्मानित किया। वहीं सांसद विजय बघेल का कहना है कि एक छोटे से गाँव की बिटिया जो अपने माता पिता के साथ ईंट बनाने का काम करती थी, आज नीट क्वालिफाई कर गई। ये हमारी और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा बच्ची की हर प्रकार से मदद की जाएगी। खुशी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारे डुमरडीह एक छोटे से गांव की बिटिया जो ईंट बनाती थी अपने घर में अपने माता पिता के साथ, बैद्यनाथ जी और कुसुम के साथ, अपनी बहन युक्ति के साथ, अपनी और बहनों के साथ, और वो यमुना आज ऐसी यमुना बहाई कि वो ईंट बनाते बनाते नीट का सफ़र पूर्ण की है। बहुत कम संसाधनों में, न कोई मोबाइल है, न कोई कोचिंग है, न कोई और संसाधन है। अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में, अपने और जो दोस्त यार है आसपास उनके मार्गदर्शन में, और अपनी माँ की भावना अभी हमने सुनी कि मैं अनपढ़ थी, मैं सोची थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, और आज ये करके दिखाई उनकी बिटिया ने। एक बेटी तो मेरिट में टॉपर थी दुर्ग यूनिवर्सिटी में। आज ये बच्ची नीट में 516 नंबर प्राप्त करके निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज में इसकी दाखिला होगी, और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पहुंचा, बहुत अच्छा लगा उनसे, और कितनी फ्रेंकली बात कर रही है। गांव की बेटी कितनी फ्रेंकली बात कर रही है। सारे कमियों के बाद, गरीबी के बाद भी इतनी अपने आत्मविश्वास के साथ
बात कर रही है हम सबके लिए एक प्रेरणादायी है और बच्चों को ये प्रेरणा देती है। इनको सीखना चीज़ से, ताकि इनसे प्रेरणा लेके वो भी मेहनत करें और आगे बढ़े। आज स्पर्श हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करते हैं, जैसे ही मैंने बताया कि उसकी छोटी बेटियाँ बीमार है, तुरंत सभी यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के सभी स्टाफ तुरंत यहाँ लग गए उनके इलाज के लिए। और ये भी एक बड़ी बात है कि उस बच्ची को आगे सहयोग करने के लिए भी ये पूरी तरह अपने आप को अभी उन्होंने आगे किया है और हम सब मिलकर उसके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, ताकि जो कमियां उन्होंने झेली है वो कमियां ना हो और निश्चित मन से वो आगे की पढ़ाई करें और एक डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा करें। ये हमारी बात है। फ़ोन आया, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी इस बच्ची के बारे में। जब पता लगा तो सबसे पहले तो बच्ची का हेल्थ चेकअप जो उसकी बहन का उसको कराना था, तो वो हमने कहा वो करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर देंगे। दूसरा मैंने कहा बच्चों को इमीडिएट एक प्रोत्साहन राशि हमने देकर उनका मतलब उत्साहवर्धन किया है। सहयोग में आगे अभी उनकी जो परेशानियाँ आएंगी, जैसे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उसमें बुक्स की परेशानी आएंगी या यूनिफॉर्म की जो भी आएगी, तो उसमें हम सहयोग करेंगे। जैसा उनकी परेशानी आएगी सहयोग करेंगे। अभी से कहना मुश्किल है कितनी परेशानी आने वाली है, जैसा आएगा वो सहयोग करेंगे उसमें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।